हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि आप सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको विजुअल होगा। ये है हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स, हमारा बिहेवियर किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी थिंग्स को लेके। तो ये सब हमारा एटीट्यूड होता है। किस तरीके से हम सोचते हैं, क्या हम किस चीज़ को लेके फील करते हैं, हम क्या उस चीज़ को लेके बिहेव करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई थिंग्स हो, इट इज जो भी कुछ हो, तो वही होता है हमारा एटीट्यूड। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, यदि if you are stay positive even during tough time, you have a positive attitude। यदि आपका टफ टाइम चल रहा है लेकिन आप पॉजिटिव हो कि ये निकल जाएगा ये टाइम भी, तो मतलब क्या है कि ये आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कि आप रखते हो। और आप इस टफ टाइम को भी आप इजीली आप उससे निकल जाओगे, आप उससे बाहर निकल जाओगे, अपने आप को आप उससे आगे लेके चले जाओगे। इसके अलावा देखिए, हर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इज़ वेरी डेडिकेटेड। इसको भी हम एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं कि जो उसका एटीट्यूड है अपने वर्क को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। वो बिल्कुल फुली डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। मतलब कि जो उसका नज़रिया है, जो उसका बिहेवियर है, उसके काम को लेके वो बिल्कुल डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेके। ये उसका एटीट्यूड है, ये उसकी सोच है, ये उसकी फीलिंग है, ये उसका बिहेवियर है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो एटीट्यूड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे माइंडसेट को, हमारे आउटलुक को, कि क्या हम बिहेव कर रहे हैं। दैट इज़ आवर आउटलुक। कैसे हम बिहेव कर रहे हैं पर्सन के बीच में, जब हम बात कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के बीच में, क्या हमारा माइंडसेट है औरों को लेके। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखें हम, तो वो है हमारा एप्टीट्यूड। की एप्टीट्यूड क्या होता है। तो यदि हम मीनिंग की बात करें तो एप्टीट्यूड जो होता है वो हमारी एक नेचुरल एबिलिटी होती है, हमारा एक टैलेंट होता है टू डू समथिंग वेल। कुछ करने का, कुछ अलग करने का, ये हमारी एक नेचुरल एबिलिटी होती है, ये हमारा एक इनर टैलेंट होता है जो कि हम रखते हैं। ये हमारी, हम इसको हिंदी टर्म में बोले तो ये हमारी एक रुचि होती है, हमारी अभिरुचि होती है, जो कि हम हमारी, ये हमारा इंटरेस्ट भी हो सकता है एक तरीके से, कि जो हम किसी चीज़ को लेके हम सोचते हैं, या फिर जो जो हमारी एक नेचुरल एबिलिटी है, जो हमारे अंदर एक टैलेंट है, जिसको लेके हम काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करके दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इफ़ यू आर गुड एट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। यदि आप अच्छे से सोल्व कर रहे हो मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स को, दैट मीन्स कि यू हैव एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स। क्या आपका एटीट्यूड है, सॉरी आपका एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स को लेके। सेम ऐसे ही आपका एप्टीट्यूड हो सकता है म्यूज़िक को लेके, इंस्ट्रूमेंट्स की लर्निंग को लेके, कि आप इजीली आप क्विकली सीख लेते हो कोई चीज़। तो हम किसी चीज़ को कब जल्दी सीखते हैं, जब उसमें हमारा एप्टीट्यूड होता है, उसमें हमारी रुचि होती है, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तभी हम उस चीज़ को बहुत जल्दी से, क्विकली से हम उसको लर्न कर जाते हैं, हम उसको इजीली लर्न कर लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि की पॉइंट क्या है, इट शो योर पोटेंशियल, कैपेबिलिटी टू लर्न और सक्सेड इन ए स्किल और सब्जेक्ट। कि ये क्या शो करता है, हमारी पोटेंशियल, हमारी कैपेबिलिटी, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे में क्या एबिलिटी है, कैसे हम लर्न कर सकते हैं, क्या कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं किसी भी एक स्किल में, किसी भी एक सब्जेक्ट में। तो ये सारा हमारा एप्टीट्यूड में ही आ जाता है। कि हम बात करें कि डिफरेंस की, कि डिफरेंस क्या है एप्टीट्यूड में और एटीट्यूड में। देखिए जो एटीट्यूड होता है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, साइकोलॉजिकल ये एक फिनोमिनन है। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो मेंटल भी होता है और वो फिजिकल भी होता है। मतलब ये हमारा मेंटल भी हो सकता है और ये हमारा फिजिकली भी हो सकता है। जैसे कि फिजिकली किसी गेम को लेके हो गया, और मेंटली किसी भी, मतलब मेंटल प्रोसेस जैसे कि राइटिंग में हो गया, रीडिंग में हो गया, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में हो गया, तो ये सारा हमारे मेंटली में आ जाता है।
यदि हम बात करें चेंजेबिलिटी की, तो जो एटीट्यूड है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। ओवर द टाइम इट कैन बी चेंज, एटीट्यूड कैन बी चेंज, बट एप्टीट्यूड इज मोर स्टेबल। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो तो स्टेबल ही रहेगा। मानिए कि आपका एप्टीट्यूड है कि आपको लिसनिंग म्यूजिक, कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो वो रहेगा ना, कि आपको पसंद है तो पसंद है, वो मोर स्टेबल है, वो चेंज तो नहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, पर पूरा चेंज वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो बात हट हट के आपके माइंड में आएगी कि यू आर लव टू म्यूजिक। तो यही बात है कि जो एप्टीट्यूड है वो मोर स्टेबल होता है, लेकिन जो एटीट्यूड होता है वो चेंज होता है ओवर द टाइम के साथ। यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि हमको अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो हमको एटीट्यूड भी चाहिए और हमको एप्टीट्यूड भी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करें किसकी, एटीट्यूड की, तो ये हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है। यदि हमको लाइफ में आगे जाना है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहीं हम जो ये हमारा जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं हमारे एप्टीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि हम अपनी सक्सेस को लेके और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम देखें यहाँ पे इन शॉर्ट में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में। देखिए एप्टीट्यूड जो होता है वो हमारी नेचुरल एबिलिटी है किसी भी चीज़ को सीखने की, लेकिन जो एटीट्यूड है वो हमारी फीलिंग है, हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा बिहेवियर है, ये सब होता है एटीट्यूड में। जो एप्टीट्यूड है वो मेज़र करता है एक पर्सन की एबिलिटी को, उसकी न्यू स्किल को और उसकी एबिलिटीज़ को, कैसे वो नई स्किल को सीख रहा है, कैसे वो एक्वायर कर रहा है किसी भी चीज़ को, तो ये सब हमारा आ जाता है एप्टीट्यूड में। वहीं जो हमारा मेंटल पर्सपेक्टिव है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके, किसी भी एक इश्यूज़ को लेके, तो वो सब हमारा आता है एटीट्यूड के अंदर। जो एप्टीट्यूड है वो रिलेट करता है हमारे टैलेंट से, कि क्या हमारे अंदर टैलेंट है, क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, क्या हमारे अंदर एबिलिटीज़ है, तो ये सारा हमारा एप्टीट्यूड है। लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारा रिलेटेड है हमारे कैरेक्टर से, हमारी पर्सनैलिटी से। जो एप्टीट्यूड है वो मेंटल और फिजिकली भी हो सकता है, लेकिन जो एटीट्यूड है वो हमारा सिर्फ मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल ही होता है। तो देखिए आज हमने जाना है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में, कि क्या होता है एटीट्यूड और क्या होता है एप्टीट्यूड। मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की है इन शॉर्ट में बताने की कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर भी मैं आपको एक बार इन शॉर्ट में बताती हूँ कि एटीट्यूड होता है हमारे फीलिंग्स, हमारे बिलीव्स, हमारा माइंडसेट किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी पर्सन को लेके। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो होता है हमारा एक नेचुरल एबिलिटी होती है, हमारा टैलेंट होता है टू लर्न, कोई भी चीज़ सीखने के लिए और कुछ भी चीज़ काम करने के लिए। ये हमारा क्या होता है, एप्टीट्यूड हो सकता है। देखिए जो एटीट्यूड होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्केल, सर्वे, ऑब्जर्वेशंस। लेकिन वहीं यदि हम एप्टीट्यूड को मेज़र की बात करें तो इसके लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट बनाए गए हैं जो कि स्टैंडर्डाइज हैं, तो उनसे हम अपने एप्टीट्यूड को मेज़र करा सकते हैं। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। यदि मैं आपको और इन शॉर्ट में बताऊं तो एटीट्यूड मीन्स माइंड सेट, कि हमारा माइंडसेट क्या है किस चीज़ को लेके, तो ये होता है हमारा एटीट्यूड, मतलब हमारा माइंडसेट एटीट्यूड। यदि मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ या तो एप्टीट्यूड मीन्स मतलब होता है एबिलिटी, कि मेरे में क्या स्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो है हमारा एप्टीट्यूड। तो आई होप कि आपको आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नया पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ आप सबके लिए। जैसे मैंने आज आपको ये थ्योरी कराई है, टॉपिक एक कंसेप्ट कराया है, तो कल मैं इसके रिगार्डिंग जो वीडियो डालूंगी उसे मैं आपको इसी टॉपिक के एमसीक्यूज कराऊंगी, जो कि थोड़े से नॉर्मल एमसीक्यूज भी होंगे और फिर थोड़ा सा डीप लेवल के भी होंगे, थोड़े से मतलब हायर लेवल के भी एमसीक्यूज हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो देन आपका एमसीक्यूज के माध्यम से वो आपका क्लियर होता जाएगा, टॉपिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे मेरी वीडियो, ये वाली वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस भी। तो प्लीज़ यदि आपको हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें,
मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी की भी हेल्प हो जाए। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।